जुलाई 1992 महाराष्ट्र के का एक डिस्ट्रिक्ट है लातूर। वहाँ पर एक डॉक्टर दंपति रहते हैं, डॉक्टर हिमांशु और उनकी पत्नी संध्या। उनके 2 बच्चे भी हैं, एक का नाम भव्या है और दूसरे का नाम नितेश है। भव्या अभी 6 साल की है और नितेश 9 साल के हैं। दोनों स्कूल जाने लगे हैं। ज़िंदगी बहुत स्मूथ चल रही होती है। डॉक्टर साहब अपने टाइम पे अपने क्लिनिक पर और उनकी पत्नी संध्या भी उनको उनके क्लिनिक पर असिस्ट करती हैं। अगस्त में ही इन्होंने एक नया घर लिया था, 3 BHK अपार्टमेंट लिया था। काफ़ी खुशी थी। पूजा पाठ होता है, गृह प्रवेश होता है, पार्टी की जाती है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। कुछ दिन बाद उनके यहाँ एक मेड आती है और चौका बर्तन झाड़ू पोछा ये सब करने के लिए, तो उन्होंने रख लिया और 2-3 महीने 4 महीने बीते, सब कुछ ठीक चल रहा है। अचानक वो नौकरानी आना बंद कर देती। इन लोगों ने इसे भी सामान्य लिया, ऐसा होता रहता है। हालांकि उससे संपर्क करने की कोशिश की बट कुछ मिला नहीं हाथ, कुछ भी उसके बारे में पता नहीं चला, सब कुछ ठीक चल रहा था। तो ये लोग दूसरे मेड खोजने लगे। अब क्या हुआ कि कुछ ही दिनों के बाद से घर में एक सिहरन सी फील होने लगी। लोगों को लगा कि खासतौर पर हिमांशु और संध्या को लगा कि ये नॉर्मल बात है, बट अक्सर उन्हें ये एहसास होता कि घर में कोई है। ये एहसास खासतौर पे रात में बढ़ जाता। अक्सर हिमांशु उठते, पूरे घर का चक्कर लगाते, पूरे फ्लैट का चक्कर लगाते, बाहर सीढ़ियों तक देखाते, गैलरी तक देखाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये एहसास इन्हें लगातार बढ़ता चला जा रहा था। हालांकि इस बारे में हिमांशु अपनी पत्नी संध्या से कुछ नहीं कहते और संध्या को भी ऐसा ही एहसास हो रहे थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई जिक्र हिमांशु के साथ नहीं किया था। लेकिन अब ये धीरे धीरे बढ़ने लगा था, तो डॉक्टर साहब को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी तबीयत में कुछ खराबी है, और यही सेम फीलिंग संध्या भी थी। इन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो ये लगा कि स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, बट स्ट्रेस का कारण इनको पता नहीं चल रहा था, क्योंकि क्लिनिक अच्छी चल रही थी और जो लाइफ थी वो बहुत ही स्मूथली चल रही थी। तो ये घबराहट का कारण क्या है? और ये जो फीलिंग बार बार आ रही है कि कोई है कोई है कोई है, ये कोई कंपल्सिव डिसऑर्डर तो नहीं है कि हमें बस एहसास हो रहा है, ऐसे ही साइकोलॉजिकल कोई तो नहीं है। तो इन्होंने साइकोलॉजिस्ट को भी दिखाया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं निकला। एक रात क्या होता है कि डॉक्टर हिमांशु लगभग 2:30 बजे के आसपास उठते हैं और अपने बाथरूम जाते हैं, और जब बाहर निकल रहे होते हैं तो अचानक उन्हें धुएं से भरी एक आकृति दिखाई देती है। वो घबरा से जाते हैं, गूज बम्प आने लगते हैं पूरे, और पूरा दिमाग उनका ख़राब हो जाता है। वो समझ ही नहीं पाते, स्टक हो जाते हैं, आंखें पथरा जाती हैं, होंठ हिलने लगते हैं, घबराहट, बेचैनी, पसीना, हार्ट बीट बढ़ जाता है। वो समझ ही नहीं पाते ये क्या चीज़ है, ये मैं जो देख रहा हूँ ये वास्तविक है या फिर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, और क्या है ये समझ नहीं पाते। तो वो गश खा के वहीं गिर गए बाहर। धड़ाम से गिरते हुए देखकर संध्या उठकर आती हैं, उन्हें लेटाती हैं, उन्हें खींच कर लाती हैं और पूछती हैं क्या हुआ। वो कुछ जवाब देने की स्थिति में नहीं है, बिल्कुल आंखें खुली हुई हैं, पथरा रही हैं, कांप रहे हैं वो, और कुछ ही देर बाद बहुत तेज फीवर होता है। इसके बावजूद भी हिमांशु संध्या से कुछ भी नहीं कहते। डॉक्टर को दिखाया जाता है, MRI, CT स्कैन होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, डॉक्टर के सारे प्रोसेस होते हैं, वो खुद भी डॉक्टर हैं, लेकिन कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आता, कोई भी डेफिशिएंसी, कोई भी ऐसी बीमारी या ऐसा कुछ भी सामने नहीं आता। डॉक्टर हिमांशु हैरान है और उस घटना को बार बार जैसे ही याद करते हैं उन्हें गूज बम्प हो जाते हैं, उन्हें कपकपी आ जाती है। कुछ दिनों तक ये बात चलती है, फिर ठीक हो जाती है, नॉर्मल हो जाता है, लेकिन फिर ये घटना घटती है, फिर डॉक्टर बेहोश हो जाते हैं, और ये सिलसिला लगभग 1.5-2 महीने तक चलता है। और फाइनली आज ही जाकर डॉक्टर हिमांशु संध्या से ये सारी बातें बताती। अब दोनों ने फैसला लिया कि हम किसी पंडित से मिलते हैं, किसी ज्योतिषी से मिलते हैं, किसी तांत्रिक से मिलते हैं और पूछते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। अब भैया इसका तो कोई जवाब था नहीं, तो तांत्रिक भी आने लगे, ज्योतिष, पंडित, पूजा पाठ, ये सब होने लगा, लेकिन इसके बावजूद भी उनको जो ये एहसास था वो जा नहीं रहा था। बार बार वही धुएं की आकृति दिखती, बार बार धुएं की आकृति दिखती। कभी कभी वो बेड के पास सोए हुए हैं और अचानक कोई एहसास हुआ कोई है, आँख खोलते हैं तो देखते हैं धुएं की आकृति खड़ी हुई है। बड़ा ही अजीब सा समय पूरा परिवार झेल रहा था। हालांकि बच्चों को कोई एहसास नहीं था और न ही पूरे मतलब एटमॉस्फेयर और पूरे घर में कोई नेगेटिविटी जैसा कुछ एहसास था।
बस एहसास यही था कि हाँ कोई है, और डॉक्टर हिमांशु को अक्सर वो धुएं की आकृति दिखती थी। जब ये घटना घटने लगी और बार बार घटने लगी, तो एक बार जब वो आकृति फिर से सामने आती है और घर में सभी सो रहे होते हैं, तो डॉक्टर हिमांशु उठ बैठते और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या चीज़, क्या दिख रही है मुझे बार बार। तभी उधर से आवाज़ आती है कि साहब आप डरिए नहीं, हमारा उद्देश्य आपको डराने का नहीं है, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अब ये सुनते ही कि वो आकृति बात भी कर रही है, फिर डॉक्टर बेहोश हो जाते हैं। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता और फीवर बहुत तगड़ा चढ़ जाता है। ये क्रम चलता रहता है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो बड़ी ध्यान देने वाली ये है कि बार बार ये घटना होने से हिमांशु अब धीरे धीरे हिम्मत आ रहा है और उसको फेस कर पा रहा है। ऐसे ही एक बार घटना घटी और इस बार हिमांशु ने पूछ बैठा कि आप कौन हैं, क्या हैं, हम आपको नहीं समझ पा रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं। तो उसने बताया कि साहब मैं आपकी मेड हूँ जो आपके यहाँ काम करने आती थी, और अभी कुछ दिनों पहले ही हमारी मृत्यु हो चुकी है। हम एक साहब के यहाँ काम कर रहे थे और छत पर गए थे कपड़े सुखाने के लिए, तो पैर फिसलने की वजह से दीवार पे सर लग गया, सर फट गया और मेरी मृत्यु हो गई। तो मैं बहुत ही ज़्यादा घबराहट और बेचैनी में हूँ और हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। डॉक्टर साहब ने पूछा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं और क्या है, ज़रा आप हमें ठीक से समझाइए। अब चूँकि वो डॉक्टर हैं तो वो अच्छी तरह से समझना भी चाहते थे। तो उन्होंने बोला कि उस लेडी ने बोला कि शांता नाम था उसका, तो शांता ने बोला कि देखिए हमारी जब मृत्यु हुई तो हमें लगा कि कुछ भी हमें नहीं हुआ है, बट वास्तव में मैं अपने शरीर को पूरी तरीके से देख पा रही थी और अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। मैंने देखा कि लोग आ रहे हैं और मेरे शरीर को उठा रहे हैं, मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाने के लिए गए, और तब तक मैं अपने शरीर को पूरा देख रही थी ऊपर से, लेकिन बहुत चिल्लाकर बताकर समझाने की कोशिश कर रही थी, बट हमारा कम्युनिकेशन किसी से हो नहीं पा रहा था। और फिर मुझे डॉक्टर से पुलिस को सौंप दिया जाता है और वहाँ पर पोस्टमार्टम होती है, और जिसमें सर पे चोट लगने की वजह से हमारी मौत को बताया जाता है। और ये सब मैं अपनी आँख से देख रही हूँ, लेकिन मैं किसी से कोई कम्युनिकेट नहीं कर सकती। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास पति नहीं थे, एक बच्चा था और हम बस उसी का लालन पालन कर रहे थे। उसको हमने पड़ोसी के घर छोड़कर हम आए हुए थे, और हमारे एक्सपायर हो जाने के बाद वो लड़का अभी भी मम्मी मम्मी करके चिल्ला रहा है, और ये जो मोह माया है हमें बाहर जाने नहीं दे रही है। हालांकि हम अब मुक्त हो जाना चाहते हैं, हम जो ये हल्कापन है हम दूर हो जाना चाहते हैं, लेकिन ये हमको जकड़ के रखी हुई है। उस बच्चे का रोना मेरे लिए बहुत कष्टकारक है, मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मुझे बहुत तड़पा रहा है। प्लीज़ हमारे बच्चे को किसी अनाथ आश्रम में पहुंचा दीजिए। डॉक्टर ने बोला ठीक है, और ये कहते ही वो आकृति गायब हो गई। डॉक्टर काफ़ी देर तक बैठे, आसपास को बिल्कुल अनजानी नज़रों से देखकर शांत हो, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है, और उन्हें कब नींद आ गई उन्हें पता नहीं चला। सुबह उठे तो काफ़ी फ्रेश फील कर रहे थे। फिर उन्होंने क्लिनिक जाने का फैसला लिया, और क्लिनिक जाने के साथ साथ इस केस को भी जानने की कोशिश की। फाइनली उन्हें पता चला कि ये बातें सच हैं। तो उन्होंने इस बात को संध्या को बताया, और संध्या हिमांशु दोनों उस बच्चे के पास गए और उस बच्चे को एक अनाथ आश्रम में रखवा देते हैं। बच्चा ठीक है अब। फिर तब से वो आकृति नहीं दिखाई दी, सब कुछ सामान्य चलने लगा, सब कुछ ठीक ठाक था। अचानक फिर से वो आकृति दिखनी शुरू होती, लेकिन अब तक उस आकृति से जो एक डर था वो हिमांशु के मन से निकल चुका था, और बहुत सी जिज्ञासाएं भी थीं जैसे सब में होती हैं। तो इस बार हिमांशु ने उनसे पूछा कि अच्छा आप ये बताइए कि फिर आपका आना क्यों हुआ है, आप इस तरह से क्यों आ रही हैं। तो उन्होंने बताया कि देखिए ऐसा है कि आप पूरे परिवार के साथ लातूर छोड़कर चले जाइए। ये बात है जनवरी 1993 की। तो वो बोलेगा ऐसे क्यों, मेरा यहाँ क्लिनिक चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, घर गृहस्थी है, सब कुछ सामान्य चल रहा है, मेरा यहाँ पर पहचान है, और ये छोड़कर अचानक जाने को क्यों कह रही हैं। कि देखिए ऐसा है कि आपके पूरे परिवार पर बहुत बड़ा संकट है और ये जल्दी ही आने वाला है, इसलिए आप जल्दी से अपना सामान समेट कर चले जाइए। और ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपने हमारे बच्चे को बचाया है, सही जगह पहुँचाया है और हमें तृप्त किया है, इसलिए हमारा
ये एक कर्तव्य बनता है कि हम आपके परिवार को बचाएं। जिज्ञासा चूंकि हिमांशु में ज़्यादा थी, उन्होंने पूछ रहे थे कि अच्छा आप बताइए कि ये मृत्यु के बाद होता क्या है। उन्होंने बातों को थोड़ा टालने की कोशिश की। तो उनकी मेड की आत्मा ने बताया कि देखिए साहब, हमें भी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, बस इतना आया कि बॉडी के बाद मैं काफ़ी हल्की हो गई और अपने पूरे शरीर को देख पा रही थी, पूरे संसार को देख पा रही थी, पूरे आसपास के लोगों को देख पा रही थी, उनकी गतिविधियों को देख पा रही थी, यहाँ तक कि हम उन सब चीज़ों को भी एहसास कर पा रहे थे जो कि भविष्य में होने वाले, हम यहाँ तक को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, एहसास कर पा रहे हैं। और हम देखते हैं कि पूरे संसार में, मतलब पूरे इस आसपास में बहुत से ऐसे दिए टाइप के उठ रहे हैं और शायद वो आत्मा ही हैं, और वो सब ऊपर एक सुरंग टाइप का है, उस सुरंग टाइप के सफ़ेद रंग का उजाला है, लोग ये दिए उसी तरफ जा रहे हैं। कुछ दिए अंधेरों के पास ले जाकर रुके हुए हैं, कुछ दिए अभी भी इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ हमें गुस्से में लगते हैं, कुछ हमें शांत लगते हैं, कुछ सीधे ऊपर उठ जाते हैं। तो मैं भी खुद भी कंफ्यूज हूँ कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ, और मैं भी खुद ऊपर जाना चाहती हूँ लेकिन मैं जा क्यों नहीं पा रही हूँ। अभी हमें भी ये सब कुछ पता नहीं है, हम कुछ बता नहीं पा रहे हैं। फिर डॉक्टर हिमांशु ने पूछा कि अच्छा कैसा लग रहा है आपको इस दुनिया में। तो उसने बताया कि साहब, हमको उजाले से बड़ा डर लग रहा है, हमें ये शोर शराबे, घंटी, हॉर्न, इन सबसे बड़ा डर लग रहा है। हमें एक्चुअली यहाँ के लोगों और यहाँ की गतिविधियों से बड़ा डर लग रहा है। इसलिए जैसे ही दिन या उजाला होता है हम अंधेरे की तरफ भाग जाते हैं और ज़्यादातर एक जगह पे ठहर के शांत होकर रुकना चाहते हैं। तो हम अक्सर जंगलों में भाग जाते हैं, पेड़ों के ऊपर डालियों में जाकर बैठे रहते हैं, या किसी पहाड़ चट्टान के पास जाकर शांति से बैठते हैं और रात होने का इंतज़ार करते हैं। क्योंकि रात में हमको उतना डर नहीं लगता, हमको ये डर नहीं लगता कि कोई देख रहा है, रोशनी नहीं होती या आवाज़ नहीं होता, शोर नहीं होता। तो यही एक ऐसा समय होता है कि हम संपर्क कर सकते हैं। और हमें पता नहीं क्यों लगा कि शायद आप हमारी बातों को समझ पाएंगे, इसीलिए हम आपके पास आए। वैसे हमें आपको डराने का कोई इरादा नहीं था। हिमांशु बोले अच्छा ठीक है क्या, लेकिन डॉक्टर साहब हमने आपके सारे सवालों का जवाब जो फील कर रही हूँ वो मैंने दे दिया, आप लातूर छोड़कर प्लीज़ चले जाइए। इस बात को समझ नहीं पाते, वो बार बार बताती है आपके लिए खतरा है, आपके लिए खतरा है, आपके लिए खतरा है, लेकिन बात बढ़ती चली जाती है। 2-4 बार होता है। एक बार तो ये मेड की जो आत्मा है ये काफ़ी गुस्से में हो जाती है कि छोड़कर जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, हम अनिष्ट कर देंगे, हम बर्बाद कर देंगे, हम ये सब कर देंगे। गुस्से में आती है और माफ़ी भी मांगती है। इन सारी चीज़ों को लेकर संध्या, ये बात हिमांशु संध्या को बताते हैं, और इन सारी चीज़ों को लेकर ये पूरा परिवार बहुत परेशान है। आज ही जा चुका होता है इन सब घटनाओं को, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से पढ़े डॉक्टर पेशे से इस चीज़ों को यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। फाइनली इन लोगों ने डिसीजन लिया कि यार क्लिनिक छोड़ते हैं, ये घर छोड़ते हैं, और ये लोग अहमदाबाद शिफ्ट हो जाते हैं। अहमदाबाद में एक बड़े हॉस्पिटल में एप्लीकेशन देखते हैं जहाँ पर इनको डिज़ायर्ड रेम्यूनरेशन और डिज़ायर्ड पोस्ट भी मिल जाती है। ये घटना 17 अगस्त 1993 की है। ये लोग पूरी तरीके से सेटल हो जाते हैं। लेकिन आज इसके बाद भी डॉक्टर हिमांशु के दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि ये जिज्ञासा रहती है कि उसने हमें लातूर से क्यों भगाया। हमने तो कुछ ठीक ही किया था शायद उसके लिए, लेकिन भगाया क्यों, ये प्रश्न हमेशा बना रहता है। बट 30 सितंबर 1993 में एक बहुत बड़ा भूकंप आता है लातूर में। हजारों, 10,000 लोग मारे जाते हैं। पूरा का पूरा लातूर का एक बड़ा हिस्सा इस भूकंप के चपेट में आ जाता है, और इनकी क्लिनिक, इनकी बिल्डिंग गिर जाती है, इनका क्लिनिक टूट जाता है, बहुत कुछ नुकसान होता है। इसका मतलब ये था कि डॉक्टर हिमांशु और उनका पूरा परिवार साफ बचा था और उस आत्मा ने बचाया था। ये समझते डॉक्टर हिमांशु को देर न लगी। उसके 2 ही 3 दिन बाद वो आत्मा फिर आती है, मेड की आत्मा। इन सबको डॉक्टर हिमांशु और इनके पूरे परिवार को आशीर्वाद देती है, और फिर डॉक्टर हिमांशु उस पूरे धुएं की आकृति को एक छोटे से दिए के लौ में कन्वर्ट होते देखते हैं, और देखते हैं कि वो धीरे धीरे दूर चली जाती। ये घटना विस्मय करने वाली थी, और ये सत्य घटना। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, और फिर कभी कोई ऐसी घटना नहीं घटती है। लेकिन हाँ, अब पैरानॉर्मल
भगवान, आत्मा, पूजा पाठ, धर्म, इन सब में इस परिवार का पूरा भरोसा हो जाता है। घटना, ये कहानी हमारे एक मित्र ने बताई थी जो डॉक्टर हिमांशु के मित्र हैं। ये नाम मैंने ज़रूर बदल दिया है उनकी आइडेंटिटी छिपाने के लिए। वास्तव में इस कहानी ने, इस घटना ने मेरे भी सोच को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है और हम अब इन सब घटनाओं को काफ़ी सीरियसली लेते हैं, क्योंकि हमारा विज्ञान अभी इतना तरक्की नहीं कर पाया है कि ये पराविज्ञान को समझ पाए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपके इस प्रोत्साहन से ही हम ऐसी रोचक घटनाओं को आपके सामने लाने में सक्षम हो पाएंगे जो कि शायद सबकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं घटती है। अपना ख्याल रखिए।